हेलो दोस्तों, मैं नानी सिंह एक अकेली आपकी दोस्त, आपकी होस्ट अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, दिल्ली के संगम विहार में गौरी एजुकेशन सोसाइटी ने 15 अगस्त को ग्रीष्मकालीन गढ़वाली कुमाऊनी कक्षाओं के लिए छात्रों को पुरस्कृत किया और साथ में उन्होंने 15 अगस्त का सेलिब्रेशन किया। इस स्वागत समारोह में अजय सिंह बिष्ट, जो गढ़वाल भवन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की और उन्होंने बच्चों को संबोधित भी किया। इस कार्यक्रम में बहुत से गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। मैंने अपने चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक कवर किया है। आइए मैं आपको उसकी कुछ झलकियां दिखाती हूं। लेकिन हाँ, इस वीडियो को देखने से पहले आप सभी लोगों से एक अपील है कि आप मेरे चैनल नानी सिंह एक अकेली को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। नानी सिंह एक अकेली आपकी दोस्त, आपकी होस्ट अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से 78वें स्वतंत्रता दिवस की आप सबको शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। भारत माता की अरे सलोने, कुशल करे भगवान, लगे न तुझको जादू टोने। झाड़ेगी तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ। कभी नहीं तुझको एक नाप में देखा करती हूँ। कभी एक अंकुर भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। जोरदार तालियां बजाएंगे। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। सामने ये छोटी छोटी बच्चियां हैं जो अपनी पारंपरिक वेशभूषा में हैं। तो बच्चे लोग, आप कहाँ से हो? उत्तराखंड बिहार से। उत्तराखंड संगम विहार से। वेरी गुड। तो आज ये आपने ड्रेस क्यों पहनी है? आज उत्तराखंड का प्रोग्राम है। अच्छा, और आज 15 अगस्त है। तो आज उत्तराखंड का प्रोग्राम है, तो आपको पता है कि आज एक और दिन है, वो क्या है? वो है 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे। तो इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं? इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। किससे आजाद हुआ? अंग्रेजों से। आपने जो आपको उत्तराखंड बोली भाषा के लिए आपको यहाँ पर बुलाया जा रहा है, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो आप सबने उत्तराखंडी भाषा सीख ली है? तो आप मुझे अपने बारे में कुछ भाषा में, आपने कौन सी भाषा सीखी? मैंने नमस्कार, मेरू नाम कच्छ, मैं कक्षा 6 में पढ़ूँ।
मैंने गढ़वाली भाषा सीखी है। और आपने? मेरू नाम अनुष्का छू, मैं कक्षा 7वीं में पढ़ूँ। मैंने भी गढ़वाली भाषा सीखी अक। मेरा नाम हर्षिता जब मैं कक्षा 7वीं में पढ़ूँ। मैंने भी यहाँ कुमाऊनी भाषा सीखी। गुनगुन छू, मैं 6ठी कक्षा में पढ़ूँ। हमने कुमाऊनी भाषा सीखी। तो आप लोग तो बीच में हिंदी बोल रहे हो। मतलब हमें ऐसे ही सिखाया गया है। अच्छा, ऐसे ही सिखाया गया है। तो किसी भी राज्य की पहचान पहले उसकी भाषा होती है। क्या होती है? भाषा। भाषा। तो उत्तराखंड में कितनी भाषाएं? 13। हाँ, तो और हमने कौन कौन सी भाषाएं सीखी हैं आपने? गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी। संस्कृति हमारी पहचान है। जय उत्तराखंड, जय भारत। अब सब एक साथ बोलें। जय उत्तराखंड, जय भारत। जय उत्तराखंड, जय भारत। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। सर, स्वतंत्रता दिवस की आपको ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत शुभकामनाएं। आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आज एक तो 15 अगस्त है, दूसरा गौरी एजुकेशन सोसाइटी ने स्थानीय भाषाओं की क्लासें आज संपन्न करी हैं। तो सर, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? गौरी एजुकेशन सोसाइटी का ये कार्यक्रम 15 अगस्त का कई सालों से हम यहाँ पर शामिल हो रहे हैं इसमें, और बड़ा अच्छा ये काम कर रहे हैं संगम विहार में। ये जो बच्चे हैं बहुत सीमित साधनों में बहुत अच्छी शिक्षा और उनके अंदर क्रिएटिविटी और उनका भविष्य निर्माण कर रही हैं। बहुत सुंदर ये शिक्षा और पूरी क्रिएटिविटी बच्चों में लेके आते हैं। तो लगता है कि जो हमारे देश के सभी स्टेटों को अपनी मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए ऐसी क्लासें लगानी चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि दिल्ली जैसे शहर में गौरी एजुकेशन सोसाइटी अपनी मातृभाषा को बढ़ाने के लिए काम कर रही है और उसके लिए बच्चों को प्रशिक्षण भी देती है, क्लासेस कंडक्ट करती है और सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो कि एक बहुत प्रभावी माध्यम है भाषा को समझाने का, सिखाने का। बच्चे होंगे इसमें बच्चे हैं हमारे पास 70 बच्चे हैं। एक क्लास में कितने? एक क्लास में हमारे पास 30 बच्चे हैं और कहीं पे 20 बच्चे हैं, कहीं 25 बच्चे हैं। तो उत्तराखंड की 13 भाषाएं हैं, तो आप कितनी भाषाएं सिखाते हैं? हम इनको अभी 2 भाषाएं सिखाते हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी। गढ़वाली और कुमाऊनी। तो आप जो इनको भाषा कंप्लीट जब ये सीख जाते हैं तो फिर तब आप लोग क्या करते हैं? इनको सम्मान करते हैं, इनका एग्जाम करके इनको सम्मानित करते हैं, पदक देते हैं और सर्टिफिकेट देते हैं। तो आपको यहाँ के संगम विहार के लोकल लोगों से आपको सपोर्ट मिलता है? भरपूर सपोर्ट मिलता है, तभी तो 17 बच्चे हैं, नहीं तो बच्चे कहाँ से आते हैं जब सपोर्ट नहीं मिलता। हर कोई माँ बाप चाहता है कि हमारे बच्चे अपनी संस्कृति सीखें और संस्कृति के बारे में पता चले उन्हें, तो ये बोली भाषा के लिए वो भेजते हैं। आप कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से? अपील यही करना चाहेंगे हम कि जैसे ये बच्चे आ रहे हैं और भी माता पिता हैं, उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि बढ़ चढ़कर भाग लीजिए और उत्तराखंड की बोली भाषा को अपने बच्चों को सिखाइए, संस्कृति सिखाइए। देश कब आज़ाद हुआ? हमारा देश 47 में आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस देश हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो आप ये बताएं, इस बार मोदी सरकार को कितनी सीटें मिली? इस बार मोदी सरकार को 240 सीटें मिली हैं। और ये बताइए, कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली? 99। और चिराग पासवान को कितनी सीटें मिली? 5 है। तो गौरी एजुकेशन सोसाइटी का प्रोग्राम हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि उत्तराखंडी बोली भाषाओं को बढ़ाने के लिए ऐसी कक्षाएं होनी चाहिए? निश्चित ऐसी। सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं सभी क्षेत्रवासियों को और पूरे देश को।
बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। मैं बोल दूं कि एक इन होना चाहिए और किले की सब अपना संस्कृति, अपनी भाषा, बोली सब बोलना चाहिए। और जब माता पिता यदि अगर बोल नहीं पाते हैं तो बच्चे यहाँ आके सीख रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और सराहना ऐसी बहनों की, जीवंती जी और बबीता जी यहाँ पे क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, साधुवाद बबीता है। जी, आपका भी अपने बच्चों को अपनी ये गढ़वाली कुमाऊनी क्लासेस के लिए मैंने देखा है क्लासेस लगाती है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या हमारे देश के समस्त राज्यों को अपनी मातृभाषा को आगे बढ़ाने के लिए ये क्लासेस करनी चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमा जी, और सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन की आपल बोल के हम मतलब हर राज्य लिए अपना चाहूँ। देखो हमारी एक पहचान जो हमारे राज्य से हम तक जाने जाना, वैसे तो हमारा समस्त देशवासी में हिंदुस्तानी है, सारा भारत देश हमारा है, मगर हम एक अगर उत्तराखंड से हम जाने जाना तो हम तो अपनी बोली भाषा से हमारी पहचान होनी चाहिए हमारी। तो देखो आज की सरकार होने के बावजूद भी हम उपलब्ध कराते हैं। जहां से भी फोन आता है वहां पर टैंकर भेजने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये सर नमस्कार। नमस्कार सभी को। स्वतंत्रता दिवस की आपको ढेरों शुभकामनाएं। आपको भी, सभी को, सभी समस्त देशवासियों को और हमारे उत्तराखंड वासियों को सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सर जानना चाहती हूँ कि इस पहल की जो शुरुआत जी डॉक्टर विनोद बचेती ने की थी, हाँ जी, तो ये कैसे आप लोगों के दिमाग में आया, कि विचार में आया कि हमें ये करना चाहिए? देखिए 2012 की बात है, जब डॉक्टर विनोद बचेती जी ने हमको बताया कि जो उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच के साहित्यकार हैं नरेंद्र सिंह नेगी जी और हीरा सिंह राणा जी एक बार चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से हम, नेगी जी गाना गाते हैं, हीरा सिंह राणा जी गाना गाते थे, तो लोगों को समझ कैसे आएगा, कैसे हमारी भाषा और संस्कृति बची रहेगी, जिंदा रहेगी। तो इनके आपस में चर्चा हुई थी और फिर उन्होंने कहा था कि हमें जो है दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड बहुल क्षेत्रों में जो है ये गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी जो है, जो भाषा की कक्षाएँ ये लगानी चाहिए, जो पहाड़ी भाषाएं हैं, अपने बच्चों को अपनी भाषाएं सिखानी चाहिए। तो 2012 से इन्होंने कन्हैयालाल दंड्याल सम्मान से शुरुआत करी थी और फिर 2014 और फिर 2016 से लगातार जो है दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड बहुल क्षेत्रों में क्लासें लग रही हैं। इस साल 64 जगहों पे क्लासें लगी थी, जिसमें कि देहरादून और बहुत सारी संस्थाएं ऐसी भी हैं कि जो खुद अपने आप क्लासें लगाती हैं और उनका जो है हमारे में उनकी काउंटिंग नहीं होती है, वो अपने आप क्लासें लगा रही हैं, लेकिन सबका लक्ष्य तो एक ही है ना। नीति के तहत हुआ है, सभी को अपनी जो दूध बोली जो है सभी राज्यों में जो है अनिवार्य हो गई है कि 5वीं क्लास तक आपको बच्चों को अपनी भाषा में, अपनी जो मातृभाषा है उसमें पढ़ाना अनिवार्य है। आप उनको, हमारे यहाँ भी क्लासें, किताबें वगैरह भी छप गई हैं। जब तो अपने समाज को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि हमें सहयोग मिलता है, जैसे पढ़ाने वाले फ्री में हैं फिर भी वो योगदान देते हैं, अपने समाज को पढ़ाने के लिए आते हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई, मतलब फिर आपको पूरा लोगों ने सपोर्ट किया। संगम बिहार में ही सारे मेरे भाइयों लोगों ने, बहनों ने और बच्चों ने तक सहयोग किया। जो बच्चों ने पहले पढ़ा था ना, 2 बच्चे करण रोतेला और मनीषा नयाल, इन 2 बच्चों ने भी योगदान दिया जलपान में। इस वक्त आपके सेंटर में कितने बच्चे हैं टोटल? हमारे 109 बच्चों ने 3 सेंटरों के मिला के 109 बच्चों ने हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण। हाँ, सारे बच्चों के लिए हमने ट्रॉफी बनाई है कि उन बच्चों का सम्मान किया जाए, और उन माँ बाप को भी हम सम्मान और नमन करते हैं जिन्होंने उनको हमारे पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा और हमें मौका दिया उनको पढ़ाने का। गौरी एजुकेशन सोसाइटी का ये प्रयास आपको कैसा लगा? ये जो ये प्रयास है मैडम का बहुत ही सराहनीय है और हमें इसे और भी अच्छे लेवल पे करना चाहिए ताकि हम लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता को जागरूक रख सकें और उसको जीवित रख सकें। सर, किसी भी राज्य की जो सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी भाषा होती है, तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? और दूसरा, क्या सभी राज्यों को इस तरह का एक्शन उठाना चाहिए अपनी मातृभाषा को बढ़ाने के लिए? ज़रूर। देखिए, हमारा जो देश है उसमें जितने भी स्टेट्स हैं, हर स्टेट की अपनी अपनी भाषा है और इवन आप देखेंगे तो कई स्टेटों में जो स्टेट की जो लिपि है, यानी कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, वहाँ पे उनकी लोकल भाषा को भी मान्यता दी गई है।
तो मेरा उत्तराखंड गवर्नमेंट से निवेदन है कि हमारे उत्तराखंड में भी एटलीस्ट अभी हमारी जो उत्तराखंड बोली है वो लिपि में नहीं है, इसलिए वो राइटिंग में नहीं है अभी, लेकिन हमारी जो बोली है उस बोली को सभी लोग बोल सकें और उस पर बात कर सकें, इस तरह की व्यवस्था करें। संस्कृति और सभ्यता जिसके लिए हमारे बहुत सारे उत्तराखंडी भाइयों ने शहीदी दी है और हमारे जो फोर फादर्स हैं जो काफ़ी सालों से हमारे पहाड़ों पर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ सभी उत्तराखंड भाइयों से पहले तो एकजुट रहें और हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसको कायम रखें और उसके लिए जितना भी प्रयास हो सकता है वो प्रयास करें। बच्चों को अच्छे से पढ़ाती हैं और मुझे भी गाइड करती हैं। ये मेरी एजुकेशन सोसाइटी में मैं जयंती बिजली का बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं आपका प्रोग्राम मैंने यहाँ पे कवर किया है। मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, साथ के साथ मैं एक यूट्यूबर भी हूँ। तो मेरा चैनल है नानी सिंह एक अकेली, कृपया करके सब लोग सब्सक्राइब करें और उसको देखें जरूर। खाली सब्सक्राइब ही करना है, देखना भी है। तो आप सबसे अनुरोध है जरूर देखें इन चीज़ को। और मैं जयंती जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और 15 अगस्त की सबको शुभकामनाएं हार्दिक बधाई। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय उत्तराखंड, जय भारत। करूँगी इनके लिए तालियां बजाएं। ऐसे जो लोग बिना के हमें सहयोग कर देंगे तो हम कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच जाएंगे ना। और संगीता, ललित, ये सारे लोग, प्रेमा मैडम, सब समापन है। दिल्ली में करीबन दिल्ली एनसीआर में बहुत बड़ी संख्या से पर हमारी क्लासेस शुरू हुई। 2200-2300 बच्चे हमारे पूरे ने बच्चे ने इस साल हमारी कक्षाओं को लिया और ये इतना बड़ा जो आयोजन है, जयंती जी ने कहा कि बछेड़ी जी ने किया, बछेड़ी जी ने किया। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया। उन सब का आभार, धन्यवाद जिन्होंने हर रविवार को दीप प्रदान किया और जिन्होंने बच्चों के लिए रिफ्रेशमेंट दिया, जो बच्चों को चाहे वो फ्रूटी हो या बिस्किट का पैकेट हो, उन सब का सहयोग से है। क्योंकि चिंता केवल मेरी नहीं है, जीवंती जी की नहीं है या और किसी की नहीं, चिंता हम सब की है। हम दुनिया की सारी भाषाएं, कोई भी आप चाहे फ्रेंच हो, जर्मन हो, आप पैसा दीजिए, एक अच्छे से अच्छा टीचर ट्यूटर आपके घर पे आके आपके बच्चों को जर्मन फ्रेंच सिखा सकते हैं। लेकिन आप पैसे दे करके जो कुमाऊनी भाषा नहीं सीख सकते, पैसा दे के आप गढ़वाली भाषा नहीं सीख सकते। ये तो नाना नानी, दादा दादी या सामाजिक लोगों के बीच में ही भाषा हमारा